स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक बेहतरीन सरकारी नौकरी यहां पे आ चुकी है, जिसमें आईटीआई के कई ट्रेड को यहां पे मौका दिया गया है और ये भर्ती आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पे इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। पूरी डिटेल में देखेंगे कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, फीस कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि बिना लाइक किए वीडियो सब तक नहीं पहुंच पाती। तो प्लीज़ लाइक दबाने से आपका कुछ नहीं लगता है, लाइक वाला बटन जरूर आप लोग प्रेस कीजिएगा। ये भर्ती निकाली गई बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है एंड आपका ये आरबीआई जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी एक सब्सिडरी है, कह लीजिए उसका एक उपक्रम है, उसी के अंतर्गत ये विभाग काम करता है। तो इसमें नोट छपते हैं ना आपके, जो पैसे रुपए आप देखते हैं, उसी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बैंक नोट, जो नोट छपते हैं आप 100, 200, 500 ये सब नोट आप देखते होंगे ना, उसी की कंपनी है या कह लीजिए वही इंटरप्राइज है जिसमें आपकी जो इंडियन करेंसी है वो प्रिंट होती है। यहाँ आप जब कैरियर सेक्शन में चलेंगे, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिख जाएगी जो यहाँ पे करंट में निकाली गई है और उसी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी है, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में, मैसूर कर्नाटका के लिए भर्ती है। 5 जून 2024 को नोटिफिकेशन यहाँ पे पब्लिश हुआ है। आइए इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये डिटेल नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ऑलरेडी आ चुका है 30/5/2024 को। वैकेंसी की अगर बात करें तो इसमें जो वैकेंसी है आपका, ये आपने SPMCIL सुना होगा जिसमें ऑलरेडी आती रहती थी वैकेंसी, जो प्रिंटिंग प्रेस है आपका। यहाँ मैकेनिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप में पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में है, केमिकल में है, पल्प एंड पेपर में है, सिविल में है, केमिस्ट्री में है, अकाउंट्स असिस्टेंट की है और ऑफिस असिस्टेंट की है। टोटल जो पद हैं आपके, टोटल हैं 39 पोस्ट। पद ज़्यादा नहीं आते क्योंकि एक यूनिट की वैकेंसी है, बट आपके लिए अच्छी नौकरी है। एक पोस्ट के लिए आपको फाइट करना, ना कि आपको 5 पोस्ट पे बैठना है। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप देख सकते हैं, जहां भी आपको दिखे कि रिजर्व कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं, अगर अनरिजर्व में है तो रिजर्व कैटेगरी वाले सभी लोग अनरिजर्व में फाइट कर सकते हैं, क्योंकि अनरिजर्व मतलब ही होता है ओपन टू ऑल। ठीक है, बाकी रिजर्व कैटेगरी में वही कैंडिडेट फाइट करेंगे जो उनके कैडर में वैकेंसी जारी हुई है। अब यहाँ अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोविजनल है, एग्जाम होने तक हो सकता है इनको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। फॉर्म स्टार्ट 5/6 यानी 5 जून से स्टार्ट हो चुका और लास्ट डेट फॉर्म भरने की 30 जून 2024 है। अगर देखने के बाद वीडियो आप इंटरेस्टेड होते हैं फॉर्म भरने में तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको फॉर्म भरने का प्रॉपर डिटेल वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे मोबाइल फ़ोन से ही। फॉर्म भरने की फ़ीस भी लगेगी जिसे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से। अब यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें लास्ट डेट तक अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पहला है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल मैकेनिकल डिसिप्लिन में, टोटल 10 वैकेंसी है। एज लिमिट रखी गई है 18 से 28 साल, ये अनरिजर्व कैटेगरी की है। इन केस आप SC ST 5 साल, इन केस आप OBC 3 साल की छूट आपको मिल जाएगी। यहाँ अगर आपने मैट्रिक पास की हो, 10वीं पास की हो, साथ में आपने 2 साल का ITI किया हो NCVT या SCVT से, किस किस ट्रेड में, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक। अब यहाँ मैकेनिक है तो मैकेनिक से आप क्या समझेंगे, तो मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस ये एक ट्रेड है। ठीक है, टूल एंड डाई मेकर, इतने सारे ट्रेड यहाँ पे हैं जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में एक और चीज़ है, पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, जो कि है मिनिमम 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर जो हैं। एंड एक चीज़ और ध्यान दीजिए, या अगर आपके पास 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है तो वो भी 1 साल के एक्सपीरियंस के बराबर काउंट होगा। यानी अगर आपने 1 साल अप्रेंटिसशिप किया हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का महत्व तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम आपसे कहते हैं अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, या एक और यहाँ अपॉर्चुनिटी है, 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बट एक चीज़ है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन अगर आप ITI हैं तो आपको ITI में एक्सपीरियंस देना होगा। कहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ डिजायरेबल होगा, पेपर या पल्प इंडस्ट्री में काम किया हो, फर्टिलाइजर या पेट्रोकेमिकल यानी खाद बनाने वाली कंपनी में काम किया हो आपने, या कोई अदर जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, जहाँ भी कोई चीज़ बन रही हो ना, प्रोडक्शन जिसका हो रहा हो, वहाँ अगर आपने काम किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट्स को कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है।
अगला है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल, इसमें इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन का है, 4 पोस्ट है, 18 से 28 साल। इसमें भी सेम क्राइटेरिया रखा गया, आपने यहाँ पे ITI किया हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, 2 साल का एक्सपीरियंस हो या 1 साल ITI एंड 1 साल एक्सपीरियंस हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है 3 साल का, तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत आपको नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में, इसमें आपने ITI किया हो किस ट्रेड में, तो ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, या IT ESM या IT CSM में भी अगर आपने यहाँ पे ITI किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 5 वैकेंसी है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल अप्रेंटिस प्लस एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको। डिप्लोमा अगर आपने यहाँ पे किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। नेक्स्ट यहाँ वैकेंसी प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल केमिकल डिसिप्लिन की, इसमें ITI का कौन सा ट्रेड चलेगा, तो यहाँ ITI में एक ट्रेड होता है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट भी होता है। तो इतने ट्रेड में अगर आपने ITI किया है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस या वही 1+1, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट्स जो केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हों वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। अगली वैकेंसी पल्प एंड पेपर डिसिप्लिन, तो यहाँ पे जो ITI चलेगा वो ITI चलेगा पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी या वुड एंड पेपर टेक्नोलॉजी, तब आप कर पाएंगे। ये डिप्लोमा ही चलेगा, यहाँ पे ITI नहीं चलेगा आपका, ठीक है, क्योंकि ITI इन सब ट्रेड में नहीं होता है। अगला है प्रोसेस ग्रेड 1 टेक्निकल सिविल डिसिप्लिन, तो यहाँ ITI आपका चलेगा ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में, अगर आपने ITI किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस लेकिन चाहिए होगा, या अप्रेंटिस प्लस एक्सपीरियंस होगा, तब भी आप भर सकते हैं, ठीक है। या 3 इयर्स का डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, बिना किसी एक्सपीरियंस के आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री में बात करें तो आपने BSc किया हो केमिस्ट्री में 60% मार्क्स के साथ, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं, 18 से 28 साल एज लिमिट रहेगी। अकाउंट असिस्टेंट में आपने BCom किया हो 60% मार्क्स के साथ, आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 नॉन टेक्निकल में आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम में, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 2 पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की। तो ये हो गई टोटल वैकेंसी, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब यहाँ अगर बात करें, एक कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन एंड चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन SC/ST को, 3 इयर्स का OBC को, 10 इयर्स का PWD को, एंड अगर एक्स सर्विसमैन है 3 इयर्स एडिशनल यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सपीरियंस। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे 10% वैकेंसीज EWS कैटेगरी के लिए हैं, जिसका की क्राइटेरिया यहाँ दिया है, उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। आगे बात करें सैलरी की एंड फॉर्म भरने की फ़ीस की, तो फॉर्म भरने की फ़ीस थोड़ा हायर साइड है कह सकते हैं। SC/ST PWD कैंडिडेट को 200 रुपये देना है। अदर्स कैंडिडेट्स को यहाँ पे OBC EWS और जनरल को 600 रुपये यहाँ पे फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके नीचे आप आएंगे पे स्केल की अगर बात करें तो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 में आपको पे लेवल 2 यानी 24,500 आपका बेसिक होगा। इसमें आपका DA होगा, 50% है एट प्रेजेंट, ठीक है। 18% आप बेसिक पे का पाएंगे, क्या HRA पाएंगे, इसके साथ अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। अब 50% का मतलब इसका आधा, तो 24 और 12,250 यानी 24, 12, 36 एक लगभग 37,000 प्लस आपका HRA, यानी अप्रॉक्स आपकी सैलरी 40 से 45,000 के बीच में बनेगी, क्योंकि इसमें वॉशिंग अलाउंसेस, ग्रेचुटी, कैंटीन फैसिलिटी, हाउसिंग लोन का बहुत सारी चीज़ यहाँ आपको फैसिलिटी मिलती है जो आपको अदर डिपार्टमेंट्स में नहीं मिलती है। तो बेहतरीन नौकरी है, आपको अच्छे से इसकी मेहनत जरूर करनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। जो क्वेश्चंस होंगे क्या क्या होंगे देख लीजिए। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, क्वांटिटेटिव यानी मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। इतने सिंपल आपसे क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, उसके लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको एटलीस्ट 50% स्कोर करके पास करना होगा, लेकिन मेरिट आपकी इसी से बनेगी। जो भी टेस्ट है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट किए जाएंगे। ये एक चीज़ आप देख लीजिए, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर जो होंगे बेंगलोर एंड मैसूर यहीं पे रहेंगे, तो आपको वहीं जाना होगा, ठीक है। और आपको अपीयर होने के लिए खुद के पैसे से जाना होगा, यहाँ पे ये कुछ नहीं पे करेंगे। यहाँ आप सिलेबस देख लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये तो हो गया आपका जो पार्ट ए रहेगा, जिसमें आपको स्कोर करना अच्छा नंबर 80 मिनट का। अगला होगा पार्ट बी, जिसे हम प्रोफेशनल या
टेक्निकल नॉलेज टेस्ट कहेंगे। यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के, ट्रेड वाइज क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको 40 मिनट मिलेगा। मतलब कुल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, उसी में आपको जो है यहाँ पे करना है। जो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसमें अकाउंट नाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के अलग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आपको वहाँ 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा एग्ज़ाम के लिए। ये हो गया पूरा डिटेल। यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा एंड आपका एग्ज़ाम फीस यानी फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी लगेगी। इसके बाद यहाँ पे अब सबसे अच्छी बात है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस जो हैं अटेंड कर सकते हैं। पासिंग मार्क पहले से दिया लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे से अच्छा हाईएस्ट स्कोर करना पड़ेगा तब आपका सिलेक्शन होगा। बाकी पास होने से इसमें आप नहीं बुलाए जाएंगे क्योंकि वैकेंसी कम है, कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जाएगा। 30 जून से पहले फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एग्ज़ाम फीस पे करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करना है, फिर यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर या आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा। ये चीज़ें आपको रखनी होगी। हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है उसमें इस चीज़ को लिख के रखना है, अपने हाथ से लिख के रखना, उसकी फ़ोटो खींच के रखनी है, उसे आपको फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करेंगे वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से लिखेंगे और जो थंब इम्प्रेशन है वो भी वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से आप लगा के रखेंगे। इस चीज़ को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम, जैसे इससे पहले भी बैंक नोट प्रेस वगैरह में अपलोड करना पड़ा था। बाकी फॉर्म भरने का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये पूरी जानकारी थी इस वैकेंसी के बारे में। तो जो ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं, एक्सपीरियंस प्लस अप्रेंटिस अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।